हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। आज डिफरेंशिएशन वीवीआई इक्वेशन सीरीज का हम लोग लेक्चर 9 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रांचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पहले शॉर्ट में यह समझ लें कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है। तो कभी कभी x का मान और y का मान किसी तीसरे चल के रूप में रहता है, ठीक है। तो तीसरे चल को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर और उस समीकरण को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। कुछ उदाहरण से समझे, जैसे मान लें कि x बराबर आपका हो गया साइन थीटा, ठीक है, y बराबर हो गया आपका टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान और y का मान, ठीक है, तीसरे जो चल है, क्या है तीसरा चल, थीटा के रूप में है, ठीक है, थीटा के रूप में है, ठीक है। तो इस समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन। शॉर्ट में समझ ले, जब x का मान अलग हो, y का मान अलग हो, जब x का मान अलग हो, y का मान अलग हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। और जब x का मान अलग हो, y का मान अलग हो, तो उस कंडीशन में हम लोग जब d/dx निकालेंगे तो x के सापेक्ष नहीं निकालेंगे, या तो d/dt t के सापेक्ष निकालेंगे, या d/dθ थीटा के सापेक्ष निकालेंगे, या जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी के सापेक्ष निकालेंगे। जैसे इसमें देख लें, इसमें क्वेश्चन दिया साइन थीटा, थीटा के रूप में दिया है, तो यहाँ पे हम लोग थीटा को चर मानेंगे और d/dθ निकालेंगे, d/dθ निकालेंगे। जैसे मान लीजिए x बराबर दे दिया साइन t, तो यहाँ पे हम लोग t को क्या मानते हैं, चर मानते हैं, और यहाँ पे d क्या निकालते हैं, dt निकालते हैं, d क्या निकालते हैं, dt निकालते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में बोली दिया, समझा दिया आप लोग को। जैसे इसी को हम क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं, यदि x बराबर साइन थीटा, y बराबर टेन थीटा, तो dy/dx निकाले, ठीक है। तो आज हम लोग ऐसे फलन का d/dx निकालेंगे जिसमें x का मान अलग होगा, y का मान अलग होगा। जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो पहले क्या दिया है, पहले हम लोग x का मान लेंगे। x बराबर क्या है, साइन थीटा, x का मान क्या है, साइन थीटा। अब पहले हम इसका क्या निकालेंगे, किसके सापेक्ष, चूंकि x का मान साइन थीटा है तो थीटा के सापेक्ष निकालेंगे। मैं बार बार बोल दूंगा कि इस तरह में जिसमें x का मान अलग, y का मान अलग, जनरली या तो थीटा के सापेक्ष बनेगा या t के सापेक्ष बनेगा, और नहीं तो कुछ दूसरा दिया होगा तो उसके भी सापेक्ष बन सकता है। तो इसमें देख रहे हैं कि थीटा के रूप में सवाल है, तो दोनों तरफ x बराबर साइन थीटा है ना, तो दोनों तरफ हम लिखेंगे d/dθ, इधर भी लिखेंगे d/dθ। मतलब इसमें थीटा के सापेक्ष क्वेश्चन बनेगा। पहले x बार क्वेश्चन लिख दिया, देखें कि जो क्वेश्चन था वो थीटा के रूप में है, तो दोनों तरफ d/dθ लेंगे। अगर यहाँ पर t रहता तो दोनों तरफ d/dt लेते हैं, अगर यहाँ पे r रहता तो दोनों तरफ d/dr लेते हैं। क्लियर है, तो इधर भी d/dθ, इधर भी d/dθ। अब देखिए आगे, ऊपर तो यही होगा मान इसका, और इसका मान नीचे भी थीटा और ऊपर भी थीटा, ठीक है। तो बगल में dy/dx से गुणा करने की कोई बात नहीं है, तो डायरेक्टली लिखेंगे d/dθ साइन थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा। पढ़े ना, d/dθ साइन x का cos x, तो d/dθ साइन थीटा का cos थीटा। अब देखें आगे, देखें तथा, और साथ में एक बात आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है।
जब आप लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में, देखें यहाँ पे डी बाई डी थीटा साइन थीटा इसलिए कॉस थीटा हो गया। लेकिन अगर बोलेंगे डी बाई डी एक्स साइन थीटा का मान हो पढ़े आप लोग 0, तो ये सब बात याद रखें। इसीलिए कोई डिफ्रेंसिएशन को टफ कहता है कि इसमें पॉइंट पॉइंट पे चेंजिंग है, ठीक है। तो हम तो हर चेंजिंग को, हर पॉइंट को क्लियर करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और साथ में यह कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को एक मैथमेटिशियन बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ शुरू से सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, ठीक है। क्लियर है? देखें यहाँ पे ऊपर भी थीटा था, नीचे भी थीटा था, इसलिए साइन का कॉस हो गया। लेकिन पीछे हम लोग पढ़े कि डी बाई अगर यहाँ पे डी एक्स हो और तब यहाँ पे साइन थीटा हो, तो ऊपर थीटा है और थीटा हमारे अनुसार क्या है, चर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका मान 0 होगा। ये बात तब याद रखेंगे, ठीक है। कब डी बाई डी थीटा का मान 0 नहीं होगा, जब एक्स का मान अलग होगा, वाई का मान अलग होगा, दोनों को अलग अलग बनाएंगे तब इसका मान 0 नहीं होगा। अब भी कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मैं अगले लेक्चर में पुनः बताऊंगा। अब देखें वाई का मान क्या दिया है, मान ले tan थीटा दिया है, ठीक है। तो ये भी थीटा के रूप में है, तो वाई बराबर क्या है, मान ले tan थीटा। आगे भी लेंगे डी बाई डी थीटा और पीछे भी लेंगे डी बाई डी थीटा। यहाँ हो गया डी वाई बटा डी थीटा, इधर हो गया tan थीटा का हमने क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम पढ़े डी बाई डी थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। लेकिन अभी देखें अगर डी बाई डी एक्स tan थीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग, 0, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, थीटा जो है अचर है, ठीक है। तब एकदम क्लियर हो गया, ऊपर भी क्या था, थीटा था और नीचे भी थीटा था, ऊपर नीचे दोनों थीटा हो, तब इसका मान क्या होगा, tan का होगा क्या चीज़, सेक स्क्वायर थीटा। साथ में थीटा को, टी को भी चर कब मानेंगे, जब x का मान अलग हो, y का मान अलग हो, दोनों का अलग अलग डी बाई डी एक्स निकाले तब इसको चर मान लेंगे। क्लियर है? अब देखें आज के क्वेश्चन देखने में थोड़ा छोटे हैं लेकिन बनाना समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट करके पूछें। लेकिन वास्तविकता है तो अभी तक हमने क्या निकाला, डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, यहाँ पे डी वाई बटा डी थीटा निकाला। लेकिन रियल में हमें निकालना क्या है, डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स निकालना हो तो वाई वाला मान को ऊपर रख देंगे, एक्स वाला मान को नीचे रख देंगे। याद कर ले, वाई वाला मान को ऊपर, एक्स वाला मान को नीचे। जब वाई वाला मान को ऊपर रखेंगे, एक्स वाला मान को नीचे रखेंगे तो देखिए क्या होगा, तो वाई वाला मान ऊपर, तो वाई वाला मान यही ना है, वाई वाला मान यह है डी वाई बटा डी थीटा। तो वाई वाला मान क्या है देखे तो, सेक स्क्वायर थीटा, वाई वाला मान है सेक स्क्वायर थीटा। एक्स वाला मान क्या है, कॉस थीटा। क्लियर है? डी वाई बटा डी थीटा का मान निकालेंगे तो वाई वाला मान ऊपर और एक्स वाला मान नीचे, तो वाई वाला मान क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, और एक्स वाला मान क्या है, कॉस थीटा है। आप कहेंगे कैसे संभव है सर, तो देख ले, अगर वाई वाला को ऊपर रखेंगे तो डी वाई बटा डी थीटा, एक्स वाला को नीचे रखेंगे तो डी एक्स बटा डी थीटा। डी थीटा नीचे नीचे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, डी वाई बटा डी एक्स। इसीलिए जब इसका डी वाई बटा डी एक्स निकालते हैं तो वाई वाला को ऊपर रखते हैं और एक्स वाला को नीचे रखते हैं। और मन करे एक लाइन, इतना आंसर सही है लेकिन मन करे तो और एक लाइन बढ़ जाए, यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा है, हम अच्छी तरह जानते हैं कुछ नहीं तो ऊपर 1 छिपा रहता है, 1 बटा कॉस थीटा पर क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा जब आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है। यदि x बराबर 2at स्क्वायर, y बराबर 8t⁴ तो इसका dy बटा dx निकाले। इसमें भी x का मान अलग है, y का मान अलग है, तो x का मान अलग है, y का मान अलग है, और dy बटा dx निकालना है तो कौन फलन हुआ, ठीक है, सॉरी कौन समीकरण हुआ, तो प्राचलिक समीकरण हुआ, ठीक है। तो प्राचलिक समीकरण के लिए मैं बोल ही दिया, या तो उसको थीटा के सापेक्ष बनाते हैं या टी के सापेक्ष बनाते हैं। तो इसमें देखा क्या है, टी स्क्वायर है, t⁴ है, तो इसको हम टी के सापेक्ष बनाएंगे। ए जो है क्या है, अचर है, इसमें किसके सापेक्ष बनाएंगे, टी के सापेक्ष बनाएंगे। चलिए बनाए, दिया है सोल्यूशन जब करेंगे तो दिया है x बराबर क्या दिया है, तो 2at⁴ 2at⁴ क्या है, 2 दिया है। किसका मान दिया है, मेरा x का मान दिया है, ठीक है, 2at⁴ 2। अगर हमें t के सापेक्ष इसमें बनाना है, क्योंकि सवाल किसके रूप में है, t के रूप में, इसमें t को चर मानेंगे, तो सवाल उतार देंगे x बराबर 2at⁴ 2, आगे भी लिखेंगे डी बाई डी टी और पीछे भी लिखेंगे डी बाई डी टी, क्योंकि इसको हमें टी के सापेक्ष बनाना है। मैं बोल ही दिया हूँ बार बार कि एक्स का मान अलग है, वाई का मान अलग है, तो देख लेंगे उस सवाल में थीटा दिया है कि टी दिया है कि आर दिया है, या तो उसे थीटा के सापेक्ष बनाएंगे या टी के आर के, जनरली टी या थीटा ही देता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे,
डी एक्स बाई डी थीटा बराबर, इसमें 2a क्या है, अचर है, तो 2a को बाहर कर देंगे, 2a डी बाई डी टी और टी स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो डी एक्स बाई डी टी बराबर 2a, हम जानते हैं कि जो भी पावर में रहता है नीचे उतरता है, पावर में क्या बचता है 1, तो पावर में 2 है तो नीचे उतरेगा, पावर में 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। गुणा करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी का मान हो गया मेरा दूना के 4a t। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी का मान 4a t हो गया, एकदम क्लियर। अब हमें किसका मान निकालना है, y का। अब देखें यहाँ पे लेकिन तथा y बराबर क्या है, a t के पावर 4 है, a t के पावर 4 है, इसमें भी किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो यहाँ भी लिखेंगे डी बाई डी टी वाई, तो यहाँ भी होगा, ठीक है। a चूंकि क्या है, अचर है, तो बाहर कर देंगे, डी बाई डी टी टी के पावर 4। आगे बढ़ेंगे तो डी वाई बटा डी टी बराबर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि a के लिए तो लिखेंगे, पावर में 4 है तो नीचे उतरेगा, पावर में क्या बचेगा 3, तो 4 नीचे उतरेगा, पावर में बचेगा 3, डी वाई बटा डी टी बराबर, ठीक है। जब सीधा करेंगे तो क्या होगा, 4a t के पावर 3। तो हमने क्या किया, अलग डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया, अलग डी वाई बाई डी टी निकाल लिया। देखिए रियलिटी में हमें निकालना क्या है, निकालना है इसलिए डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। तो अभी मैंने तुरंत बोला कि डी वाई बटा डी एक्स निकलेगा कैसे, डी वाई बटा डी एक्स निकालना है तो वाई वाला मान को ऊपर रखेंगे, एक्स वाला मान को नीचे रखेंगे। तो मेरा वाई वाला मान क्या है, तो वाई वाला मान है, देखे तो यही ना 4a t क्यूब, और देखेंगे एक्स वाला मान नीचे रखेंगे, एक्स वाला मान है क्या, तो एक्स वाला मान देखा तो डी एक्स बाई डी टी का मान यहाँ है, तो क्या है 4a t, 4a कैंसिल, ऊपर देख रहे हैं कि t जो है 3 बार गुणा में है, और यहाँ नीचे एक बार एक से एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका टी स्क्वायर। और साथ में डी वाई बटा डी एक्स का मान क्यों है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वाई वाला ऊपर और एक्स वाला नीचे रखने पे डी वाई बटा डी एक्स का मान हो जाएगा। कैसे देख लें, अगर वाई वाला ऊपर रखेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स, और एक्स वाला नीचे रखेंगे, सॉरी डी वाई बटा डी टी, एक्स वाला नीचे रहेंगे तो क्या होगा डी एक्स बाई डी टी। जानते हैं नीचे नीचे कट जाता है ना, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो पलटेगा, तो ऑलरेडी क्या होता है डी वाई बटा क्या बचेगा डी एक्स। तो याद कर ले, जब x का मान अलग दिया हो, y का मान अलग दिया हो, तो दोनों को अलग अलग बना के y वाला को ऊपर x वाला को नीचे रख देते हैं, तो उसका डी वाई बटा डी एक्स क्या होता है, निकल जाता है। क्लियर है, आगे देखें, इसको बनाएंगे, ठीक है। इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो पहले क्या दिया है, क्या दिया, x का मान दिया है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब देखें, इसमें t के सापेक्ष था, लेकिन इसमें किसके सापेक्ष है, थीटा के। किसके है, थीटा के, क्योंकि थीटा के रूप में क्वेश्चन उतार लेंगे, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। यहाँ भी दे देंगे डी बाई डी थीटा, यहाँ भी देंगे डी बाई डी थीटा, और यहाँ भी देंगे डी बाई डी थीटा। तीनों में डी बाई डी थीटा दे दिए, आगे भी डी बाई डी थीटा दे दिए, और पीछे भी डी बाई डी थीटा दे दिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ तो हो गया डी एक्स बाई डी थीटा, और इधर के देखेंगे, हम पढ़े हैं कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर क्या पढ़े हैं, माइनस साइन एक्स। तो डी बाई डी थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। लेकिन एक बात और याद कर ले, डी बाई डी एक्स कॉस थीटा बराबर 0, ये सब बातें याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखें, चूंकि यहाँ पे डी बाई डी थीटा, नीचे थीटा है और ऊपर भी क्या है, थीटा है, इसलिए कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। साथ में कब संभव है, जब x का मान अलग हो, y का मान अलग हो, दोनों का मान अलग अलग निकालें, और तब डी वाई को ऊपर डी एक्स को नीचे रखें, तब जाके यह सब संभव है। अगर अकेला में रहेगा डी एक्स बटा डी बाई डी एक्स के साथ, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। कंप्लीट है। अब देखा, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस का माइनस, कॉस 2 थीटा का होगा माइनस, देखिए कॉस 2 थीटा है तो कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 है तो गुणा में आ जाएगा, तो 2 गुणा में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2 थीटा। इसको हमने किस में बनाया है, चेन रूल पे। क्लियर है, तो ये तो डी एक्स बाई डी थीटा का मान हो गया। मन करे तो थोड़ा इसको सीधा कर लो, सीधा करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस वाला को थोड़ा आगे कर लेंगे, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, तथा अब वाई वाला को लेकर बनाएंगे, तो वाई बराबर क्या हो गया, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। इसमें भी थीटा के सापेक्ष डी बाई डी थीटा वाई, यहाँ भी डी बाई डी थीटा, ठीक है, साइन थीटा,
माइनस डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा। आ गया डी वाई बाई डी थीटा बराबर साइन का होता है कोस थीटा माइनस और साइन 2 थीटा का होगा हमारा कोस 2 थीटा इंटू 2। अब देखें हम तो इतना बना लिया। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, डी वाई बटा डी एक्स का। तो इसलिए अगर हम डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालेंगे, जब डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालेंगे तो हमने तुरंत बोला कि वाई वाला मान को ऊपर और एक्स वाला मान को नीचे रखें, वाई वाला मान को ऊपर एक्स वाला मान को नीचे रखें। जब वाई वाला मान को ऊपर रखेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटा एक्स वाला मान को नीचे रखेंगे तो क्या होगा, देखे तो ये वाई वाला मान था, ये ऊपर गया, एक्स वाला मान कहाँ है, एक्स वाला मान यहाँ है, इसको नीचे रखेंगे तो क्या होगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। देखें ये वाई वाला मान था इसलिए इसको ऊपर लेके चले गए, और डी एक्स बाई डी थीटा ये एक्स वाला मान था, ये वाला मान था, इसलिए इसको क्या दिया नीचे ला दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया। चले कुछ और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें भी x का मान अलग है, y का मान अलग है, तो dy बटा dx निकालें। क्वेश्चन एक dy बटा dx निकालना है। अभी हमने तुरंत बोला है कि अगर ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो पहले जो दिया है उसको लेंगे। दिया है क्या दिया, x बराबर a क्या है थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखें, अब देख रहे हैं कि इसमें सवाल किसके रूप में है। सवाल जो मेरा है सवाल वो है थीटा के रूप में। किसके रूप में, थीटा के रूप में है। सवाल थीटा के रूप में है। जब सवाल थीटा के रूप में है तो क्या लिखेंगे, आगे भी लिखेंगे डी बाई डी थीटा एक्स, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ए जो क्या है, ए अचर है, तो बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे लोग डी बाई डी थीटा क्या होगा थीटा माइनस साइन थीटा। सवाल थीटा के रूप में। आगे बढ़ेंगे लोग तो क्या होगा डी एक्स बाई डी थीटा बराबर ए तो बाहर है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि डी बाई डी थीटा, थीटा का मान क्या होगा यहाँ पे 1, क्योंकि हमने पढ़ा है डी एक्स बाई डी एक्स का मान क्या पढ़ा है 1, डी एक्स बाई डी एक्स का मान क्या पढ़ा है 1 पढ़ा है। तो डी थीटा बाई डी थीटा का मान क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ऊपर बराबर है नीचे बराबर है, और माइनस डी बाई डी थीटा साइन थीटा का मान क्या पढ़ा हमने कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है इतना, लिखेंगे तथा बढ़ेंगे। देख रहे हैं कि y का मान क्या है, तो y का मान क्या है a 1 प्लस कॉस थीटा है। अब देख रहे हैं कि इसमें भी थीटा के सापेक्ष होगा, तो डी बाई डी थीटा y बराबर a बाहर कर देंगे और चले तो a डी बाई डी थीटा, यहाँ पर छोटा कोष्टक में दोनों साथ में, इसलिए 1 को बाहर नहीं कर सकते, 1 प्लस कॉस थीटा। आगे a हम अच्छी तरह जानते हैं कि डी बाई डी थीटा 1 का मान होगा 0, क्योंकि इसमें थीटा नहीं है, इसमें थीटा नहीं है, और जिसमें चर नहीं होता उसका मान क्या होता है 0। और डी बाई डी थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। आगे एक लाइन और, जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपना माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा हो गया। तो ये डी एक्स बाई डी थीटा का मान हो गया और ये डी वाई बाई डी थीटा का मान हो गया। अब देखें, जब ये मान हो गया, लेकिन वास्तविकता में हमें निकालना क्या है, वास्तविकता में हमें निकालना है डी एक्स बाई डी वाई का मान, डी एक्स बाई डी वाई का मान हमें निकालना है। लिखेंगे इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो वाई वाला को ऊपर रखेंगे और एक्स वाला को नीचे रखेंगे। जब वाई वाला को ऊपर रखेंगे और एक्स वाला को नीचे रखेंगे तो वाई वाला मेरा मान क्या था माइनस ए साइन थीटा, और एक्स वाला मान मेरा क्या था, एक्स वाला मान मेरा था ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल, क्या बचा माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। इतना भी आंसर क्या है सही है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसको और आगे सूत्र पे तोड़ के भी लिख सकते हैं। पहले मैं क्लियर कर दूँ, इतना आंसर फुल्ली सही है, लेकिन चाहे तो इसको और 1-2 लाइन हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे, हम लोग त्रिकोणमिति का सूत्र जानते हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसलिए जब हम लोग यहाँ से 2 कैंसिल होता है, हटता है जब हम लोग, तो यहाँ पर थीटा बाई 2 हो जाता है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या पढ़े हैं लोग 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, क्लास में मैंने इसको प्रूफ भी किया था। क्लियर, साइन
थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसके लिए हम लिख देंगे -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा के लिए हमने क्या पढ़ा था, आप देखें हमने फिर त्रिकोणमिति में एक सूत्र पढ़ा था कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहाँ 2 कैंसिल होगा तो कॉस थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साथ में या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में आगे आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 प्लस उधर गया तो माइनस में, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है, तो हमने क्या किया इसको बना लिया। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा कॉस थीटा नीचे साइन थीटा। हम जानते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मान कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बाई 2 आगे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ऐसे में आपको अगर सूत्र याद नहीं है तो इतना आंसर फुल एंड फाइनल सही है, उतना ही आंसर को आप लोग लिखे। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें दिया है x का मान दिया है 4t और y का मान दिया है 4/t, और इसमें भी x का मान अलग दिया है y का मान अलग दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये भी प्रांचलिक क्या है समीकरण है, तो इसको किसका सापेक्ष बनाएंगे t के सापेक्ष बनाया जाए। जहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो पहले क्या दिया है x का मान क्या दिया है हमारा 4t, x का मान 4t, तो दोनों तरफ क्या देंगे x बराबर मान लो 4t है, तो इधर भी देंगे d बाई डी टी, इधर देंगे d बाई डी टी, तो क्या होगा dx बाई डी टी का मान क्या हुआ 4 का 4 होगा, और ऊपर भी t नीचे भी t, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 से गुणा करने पे तो बात वही होगा। क्लियर है, लेकिन तथा y बराबर क्या दिया है 4/t, जब 4/t दिया है तो इसमें भी t है, तो y बराबर हो गया 4/t, यहाँ भी d बाई डी टी और यहाँ भी d बाई डी टी। इसको u इंटू वी पर तोड़ देंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। थोड़ा लंबा तो जाएगा लेकिन आसान वही रहेगा, नहीं तो आप लोग गड़बड़ करेंगे। तो u इंटू वी का हम लोग क्या सूत्र जानते हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसे कितना जगह लिखते हैं 2 जगह, आगे वाला को u ऊपर वाला को u बोलते हैं, नीचे वाला को v बोलते हैं, तो क्या होगा 4t माइनस 4t। जो भी क्वेश्चन रहता है ऊपर वाला को आगे और नीचे वाला को पीछे लिखते हैं कितना जगह 2 जगह, तो 4t और नीचे जो रहता है उसका हम लोग क्या लिखते हैं स्क्वायर लिखते हैं, तो नीचे t है तो t स्क्वायर हो गया। आगे के लिखेंगे d बाई डी टी और पीछे लिखेंगे d बाई डी टी। आगे बढ़ेंगे, हम जानते हैं d बाई डी टी 4 का मान 0 क्योंकि इसमें t नहीं है, और 0 से t में गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो गया, तो आगे वाला क्या मान हो गया 0। क्लियर है, तो आगे वाला 0 हो गया तो छोड़ देंगे तो -4, और d बाई डी टी t का मान 1 होगा, तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, बटा क्या हो गया t स्क्वायर हो गया। तो यहाँ मान हो गया dy बटा डी टी का मान, लेकिन हमें निकालना क्या है, इसलिए dy बटा डी एक्स का मान निकालना है। हम बोल चुके हैं कि जब dy बटा डी एक्स का मान निकालना हो तो y वाला को ऊपर और x वाला को नीचे रखेंगे, तो y वाला मान मेरा आया तो इसको ऊपर रखेंगे तो क्या होगा -4/t स्क्वायर -4/t स्क्वायर, और देखें x वाला को नीचे रखेंगे तो x वाला क्या आया था मान, x वाला मान आया था 4, कुछ नहीं तो अपॉन में 1 है तो -4/t स्क्वायर, और जब पलट जाएगा तो 1/4 4 कैंसिल -1/t स्क्वायर आ गया मेरा आंसर। चले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y बराबर x बराबर √a टू द पावर साइन इनवर्स t और y बराबर √a टू द पावर cos इनवर्स t, तो दिखाना है हमें सिद्ध करना है कि dy बटा dx का जब इसका मान निकालेंगे तो -y बटा x होगा। इस बात को हमें सिद्ध करना है कि जब हम इसका dy बटा dx का मान निकालेंगे तो -y बटा x होगा। क्लियर है, क्वेश्चन आसान है, जब सोल्यूशन करेंगे तो वही रूल है, हम लोग पहले x को लेंगे t के सापेक्ष बनाएंगे, फिर y को लेंगे t के सापेक्ष बनाएंगे, फिर y वाला को ऊपर x वाला को नीचे करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन वह विधि से बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं एक शॉर्ट विधि से बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आएगा आंसर, वही विधि भी यही है लेकिन थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ। तो पहले हम देखें क्या करें, मान लिया कि x बराबर क्या हो गया
हमारा हो गया a के पावर साइन इनवर्स t को हमने समीकरण 1 मान लिया। अब y बराबर अंडर रूट a के पावर कॉस इनवर्स t को हमने क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। और हमने क्या किया, सवाल थोड़ा इजी करने के लिए समीकरण 1 तथा 2 में क्या कर दिया, 2 में गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 में क्या हो रहा है, गुणा कर रहे हैं। समीकरण 1 और 2 में गुणा करेंगे तो आगे से आगे गुणा होगा, पीछे से पीछे गुणा होगा। आगे से आगे गुणा होगा तो क्या होगा, एक्स वाई। अब पीछे से पीछे गुणा होगा तो रूट से रूट में यहाँ पे गुणा होगा तो दोनों एक ही रूट में चला जाएगा ना, ठीक है, दोनों एक ही रूट में चला जाएगा। तो जब एक ही रूट में जाएगा तो क्या है, देखा तो ए के पावर क्या है, साइन इनवर्स टी इंटू ए के पावर कोस इनवर्स टी। आगे बढ़े तो एक्स वाई बराबर, हम अच्छी तरह जानते हैं दोनों का आधार बराबर है, तो आधार बराबर है तो घातांक को जोड़ देते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं सूत्र ए के पावर एम गुणे ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन। दोनों का आधार बराबर हो तो घातांक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जब घातांक को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए के पावर हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। आगे बढ़ेंगे तो एक्स वाई बराबर, हम जानते हैं कि ए के पावर, हम सूत्र जानते हैं कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी बराबर होता है पाई बाई 2। इन्वर्स में इस सूत्र को हमने प्रूव भी किया था क्लासरूम में, ठीक है। इन्वर्स का है साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी बराबर होता है पाई बाई 2। तो इसके लिए लिख लेंगे क्या चीज़, पाई बाई 2। अब जाके मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सीधा हो गया। क्या हो गया, सीधा। अब इसे बनाएंगे आसानी से, ठीक है। तो बनाएंगे तो अब क्या लिखेंगे, अब देख रहे हैं कि एक्स वाई के रूप में हो गया, इधर से भी टी खत्म हो गया, देखा तो पाई बाई 2 हो गया, टी खत्म हो गया। तब डायरेक्ट दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लेना, डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स का मान निकालना है। अगर टी होता तब ना डी बाई डी टी लेते, टी तो खत्म है यहाँ पे, देखा तो क्यों खत्म है, क्योंकि सूत्र हम लोग इन्वर्स में पढ़े हैं कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी बराबर पाई बाई 2। तो ऊपर पावर के लिए हमने क्या लिख दिया, पाई बाई 2। तब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लें तो लिख देंगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स वाई बराबर यहाँ भी होगा डी बाई डी एक्स क्या हो गया, ए के पावर पाई बाई 2। अब आगे बढ़ेंगे तो हम जानते हैं डी बाई डी एक्स यू इंटू वी पे टूटेगा, साथ में एक्स भी चर है वाई भी चर है। तो जब यू इंटू वी पे टूटेगा तो कितना जगह लिखेंगे इसको, 2 जगह। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, बराबर। और डी बाई डी एक्स, इसमें एक्स है ही नहीं तो इसका मान क्या हो गया, 0। तो इसका मान हो गया 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि इस बेचारा के पास एक्स था ही नहीं। और इधर जब 2 जगह लिखते हैं तो आगे में डी बाई डी एक्स और इधर पीछे में डी बाई डी एक्स। क्लियर है, डी बाई डी एक्स, एक्स का मान क्या होता है 1, इसलिए क्या होगा वाई एक्स डी वाई बेटा क्या हो गया डी एक्स प्लस वाई, उधर गया तो माइनस एक्स डी वाई बेटा डी एक्स क्या हो गया माइनस वाई। अब देखें एक्स गुणा में इधर आए तो बट्टा में, इसलिए डी वाई बेटा डी एक्स बराबर माइनस वाई बटा एक्स। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और आप लोग उस विधि से भी बना लेंगे, एक्स को अलग बनाएंगे वाई को अलग बनाएंगे, वाई वाला ऊपर रखेंगे एक्स वाला नीचे रखेंगे, तो इतना आंसर क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, यदि x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर a के पावर 2/3 तो dy बटा dx निकाले। आप में से कोई स्टूडेंट पूछा है, चूंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए मैं बोर्ड पे बना दे रहा हूँ सबके लिए। अब देखें, जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है क्या दिया है, x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर a के पावर 2/3। अब दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेंगे, आगे भी d बाई डी एक्स और पीछे भी d बाई डी एक्स। तो यहाँ भी लेंगे डी बाई डी एक्स तो हो गया x के पावर 2/3। यहाँ भी डी बाई डी एक्स लेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे तो y के पावर 2/3। यहाँ भी डी बाई डी एक्स लेंगे तो a के पावर 2/3। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऊपर x है नीचे भी x है, तो ये डायरेक्ट बना जाएगा, क्योंकि पावर में जो भी रहेगा नीचे उतरेगा, पावर में 1 घटेगा। तो x के पावर में जो भी रहेगा नीचे उतरेगा, तो पावर में 2/3 है तो नीचे उतरेगा 2/3। पावर में जो भी रहता है नीचे उतरता है, पावर में से 1 घटता है तो 2/3 में से 1 घट जाएगा। एकदम क्लियर है। हम रूल जानते हैं कि x का पावर n हो तो जो भी पावर में हो नीचे उतरता है, पावर में से 1 घटता है तो 2/3 में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखें प्लस, यह भी वही हाल है, पावर वाला कहाँ उतरेगा, नीचे उतरेगा। अब पावर में से 1 घटेगा तो y के में से क्या होगा, 2/3 में से 1 घट जाएगा। और साथ में ऊपर y है नीचे x है तो किससे गुणा हो जाएगा, dy बटा dx है बराबर 0।
इसका मान 0 क्यों? क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो जिसमें x नहीं है उसका मान क्या होगा? 0 होगा। जिसमें x नहीं उसका मान क्या होगा? 0 होगा। इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। जो पावर में रहता है नीचे उतरता है, पावर में से घटता है। जो पावर में रहता है नीचे उतरता है, पावर में से घटता है। और चूंकि ऊपर y था नीचे x था, इसलिए dy/dx से गुणा हो गया, बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। आगे बढ़ेंगे। जब इसको घटाएंगे तो 2/3 में से 1/1 घटाएंगे, 3 मेरा एलसीएम हो जाएगा। क्या होगा? 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1/3। क्लियर है? तो घटाने पे हो जाएगा -1/3। तो 2/3 दोनों में कॉमन ले लें। 2/3 दोनों में हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो दोनों में कॉमन ले लिया 2/3, तो यहाँ पे क्या बचा? x⁻⁻1/3 अब प्लस यहाँ बचा y⁻⁻1/3 और बगल में बचा इंटू dy/dx बराबर 0। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे लोग तो हम अच्छी तरह जानते हैं लोग कि यहाँ पे 2/3 है, गुणा में है। किस में है? गुणा में। उधर आएगा तो किस में होगा? बट्टा में आएगा। 0/किसी चीज का मान क्या होगा? 0। तो क्या बचा? x⁻⁻1/3 प्लस y⁻⁻1/3 इंटू dy/dx बराबर 0। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? चूंकि हमें dy/dx का मान निकालना है, ठीक है, इसलिए आप प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो y⁻⁻1/3 इंटू dy/dx बराबर प्लस में उधर गया तो माइनस में, -x⁻⁻1/3। अब फिर y⁻⁻1/3 गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा। तो यार dy/dx का मेरा मान क्या हो जाएगा? -x⁻⁻1/3 बट्टा y⁻⁻1/3 y⁻⁻1/3। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? आंसर हो गया। साथ में एक बात और जानते हैं हम लोग, तो हम एक बात और यह जानते हैं कि यह तो माइनस आगे गुणा में, पावर में अगर माइनस हो तो अंश से हर में आ जाने पे माइनस खत्म हो जाता है, चाहे हर से अंश में चले जाने पे माइनस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कब? जब पावर में हो तब। तो यहाँ पावर में x के पावर में माइनस है, तो यह अंश में है तो हर में आ जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। और देख रहे हैं कि यहाँ पे y के भी पावर में माइनस है, तो हर में तो अंश में चले जाएगा तो पावर का माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? dy/dx का मान। क्लियर है? dy/dx का मान हो जाएगा y वाला माइनस तो पहले से आगे है, y वाला ऊपर हो जाएगा और x वाला कहाँ जाएगा? नीचे हो जाएगा। क्लियर है? एक लाइन और बढ़ेंगे, माइनस दोनों का पावर में 1/3 है तो लिख देंगे y/x के पावर में 1/3, या मन करे तो इसको रूट में कर देंगे। ठीक है, इसको रूट में कर देंगे, घातांक को करनी में बदल देंगे, तो करनी में बदलेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट हो जाएगा मेरा y/x तो ही जाएगा भाई, जो भी 1/3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। बाहर नहीं, अगर बाहर 3 लिखेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, हमें करनी में ही 3 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, माइनस आगे लगा है तो माइनस लगा देंगे। ए भी आंसर पूरा सही है और ए भी आंसर पूरा सही है, जो भी आप आंसर दें। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत किया हूँ, साथ में आपको खूब समझ में आ रहा है, मैं आपको टॉपर बना सकता हूँ, तो प्लीज़ अभी के अभी लाइक का बटन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक बच्चों तक पहुँच जाए और अधिक बच्चे इस अच्छे वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अब थोड़ा SW ले लें हम लोग। ये रहा आपका SW, आप लोग बना लेंगे। कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करेंगे। थैंक्स।